किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान। अपने हाथों को उठाते हुए हम गाए हो सैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उसने आज हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पे संडे की इस आराधना में, इस संगति में जुड़ सकें। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज का जो इतवार है, आज का जो संडे है, इसको हम अपने छोटे बच्चों की और टीन्स चर्च की वार्षिक सालगिरह के रूप में आज मना रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आज शुरुआत से लेकर हमारे छोटे बच्चे हमारे साथ में पूरी आराधना के दौरान बने रहेंगे। हम सबको उत्साहित करने वाला एक वचन मैं अभी पढ़ना चाहता हूं, और उसके बाद में मैं पास्टर जूनी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ और प्रार्थना के साथ में हमारी इस सभा की शुरुआत करें। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 8:2, जिसमें यूँ लिखा है, बालकों और छोटे शिशुओं के मुख से तेरे प्रशंसा के गीत उच्चरित होते हैं, तू अपने शत्रुओं को चुप करवाने के लिए ऐसा करता है। आमीन, हालेलुया। पास्टर जी। हालेलुया। क्या हम लोग उत्साहित है आज के इस बड़े दिन के लिए? हालेलुया। हमारे बच्चे पिछले 1 साल कड़ी मेहनत करके अपना उस एकेडमिक ईयर कंप्लीट किए। आज उसका एनिवर्सरी है। मैं विश्वास कर रहा हूँ पिछले 1 साल जो सीखे हैं वो आज उसका हम दृश्य हम देखने जा रहे हैं। हालेलुया। आज का दिन प्रभु ने हमें बनाया, हमारे लिए दिए। इस दिन प्रभु का नाम की महिमा करने के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शुभा लग रहा प्रभु जी, हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं आज का दिन प्रभु जी आपकी नाम की महिमा करने के लिए, आपकी इबादत करने के लिए। प्रभु जी एक सुंदर मौका आपने हमें दी। हमारे बच्चों को प्रभु जी आपने इस हद तक प्रभु जी बढ़ाए, आशीष किए, आपके विशेष सामर्थ्यों से, विशेष आशीषों से अपने भर दिए। प्रभु जी आज हमारे इस किड्स संडे आपके हाथों में हम सौंप देते हैं। प्रारंभ से लेकर अंत तक पवित्र आपकी अगुवाई, दूतों की रखवाली और सेवकाई और सारे सिस्टम्स को यीशु मसीह के लहू के अंदर घेरते हुए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज की आराधना आपके लिए सुग्राह्य बनने पाए, आपकी नाम की महिमा हमारे द्वारा आपका होने के लिए हम हमसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आशीष कीजिए प्रभु जी हमारे सारे वॉलंटियर्स को, सारे लोगों को, जितने लोग आए, जो आने वाले हैं, जो ऑनलाइन से जुड़ने वाले, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आज का सत्र हर एक व्यक्तियों के लिए एक विशेष आशीष का सत्र बनने पाए, आशीष कीजिए। हमारी प्रार्थना को सुनिए, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, आमेन आमेन आमेन। इस समय गीत गा के आराधना करेंगे। ओवर टू वर्शिप टीम। हालेलुया। आपने ऐसा वर्शिप टीम देखा है? मैंने नहीं देखा है। बड़ा कम देखने को मिलता है ऐसा वर्शिप टीम हमारे बच्चों के साथ। जोर से बोलो हालेलुया। आप लोग ये आवाज में हालेलुया बोल सकते हो? हालेलुया।
बोलो एक और बार। वो बिना माइक का आ रहा है। आप इतने लोग हो, कितने ही है गिनो? 10। बोलो एक बार हालेलुया। ठीक है, चलो ठीक है। ओके, कुछ पल हम बच्चों के साथ मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। वचन कहता है, लेट माई चिल्ड्रन कम टू मी एंड डू नॉट। मुझे वो हिंदी में बोलने नहीं आता। बच्चों को मेरे पास आने दो। व्हाट इज द वर्स? कैन समबडी टेल मी इन हिंदी? पार्डन? उन्हें मना मत करना। या लेट द चिल्ड्रन कम टू मी, डू नॉट forsake them। ये हमारा वचन है। तो हमारे साथ बच्चे आए हैं आराधना करने। ठीक है, क्यों ना हम दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए उनकी स्वागत करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आइए कुछ गीतों को गाएंगे। कितने लोगों को संडे स्कूल याद है? कितने लोग को संडे स्कूल? हमने गीत गाया है, यीशु मसीह देता खुशी। वो मेरे टाइम पे नहीं, मेरे भी पुराने पीछे के टाइम से सीखते आए हुए एक गाना है। जानते हो? यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। ओके, मैं एक चीज पूछता हूँ स्टेज पर हर संडे, कितने लोग आज खुश है? ओके, जब हम ये गीत गाएंगे वो खुशी आपके चेहरे पे और आपके शरीर से दिखना चाहिए। हम खुश होते तो क्या करते? सेलिब्रेट करते। कैसे? आज मैं पास हो गया एग्जाम में। ऐसे करते हो ना? कैसे करते हो? आज मैं पास हो गया हूँ एग्जाम में। हालेलुया बोलो। कैसे करते हो आप लोग? पास हो गए तो एग्जाम में फुल मार्क्स कैसे करते हो? ये बहुत ही ठंडा था। चलो हम अलग ही तरीके से करेंगे। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए। आज जब गीत गाएंगे हम एक भाग गाने वाले हैं। देखो भागा भागा शैतान। जब शैतान को भगाते हम कैसे भगाते? साइड हो जा थोड़ा। नहीं ना, भाग जा मेरे घर से। हालेलुया। आज हम गाएंगे तो उसी जोश के साथ ताली बजाते। कितने लोग जानते हैं ये गीत को? एक बार देखो आपके हाथ। सभी जानते हैं, तो आवाज और शक्ति भी इतना होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। ताली बजाते हुए यीशु मसीह अरे देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह अरे देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, अरे देखो भागा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो। अच्छा, हमने ये किया है सिर्फ उनको नचाने के लिए नहीं, आप भी हमारे साथ करेंगे। करे? देखो भागा भागा, देखो। अरे हिलो जरा, वो पहाड़ जैसे नहीं खड़े रहो, उसको फेंको उठा के। हिलो जरा। देखो भागा भागा, देखो भागा। देखो हमारे पास्टर साहब कर रहे, क्या आप भी करे? देखो भागा भागा, देखो देखो भागा भागा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, मिलकर देखो भागा भागा, देखो भागा, देखो भागा भागा शैतान। देखो भागा भागा, देखो यीशु मसीह, अरे यीशु मसीह देता खुशी, अरे करे महिमा उसे। पैदा हुआ बना इंसान, झुको देखो भागा शैतान। झुको जरा। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, अरे देखो भागा शैतान। देखो भागा, देखो भागा, देखो भागा भागा,
भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान, ओ देखो भागा भागा, देखो ओ देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा। अरे नारे लगाओ, जय गीत गाओ, नारे लगाओ, अरे जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान, ओ ताली बजाओ, नाचोगा, देखो भागा शैतान, ओ अरे ताली बजाओ, नाचोगा, देखो भागा, नारे लगाओ, अरे नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ, और नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान, अरे ताली बज, देखो भागा शैतान, अरे ताली बजाओ, देखो भागा शैतान। मिलकर यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान, ओ यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, अरे देखो भागा, देखो भागा, देखो भागा, देखो भागा, देखो भागा भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, ओ देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, अरे गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें, गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें, अरे छोड़ दो डरना, अब का है मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह, छोड़ दो डर, अब क्या है, हुआ है जिंदा यीशु मसीह, अरे यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसी, महिमा करो हमारे साथ, पैदा हुआ बना इंसान, अरे देखो भागा शैतान, यीशु मसीह, यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, अरे देखो भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो देखो भागा भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो देखो भागा भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो, अरे झुक जाएगा आसमान एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर, झुक जाएगा आसमान एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर, अरे देखेगी दुनिया शान मसीह की, सुबह पे होगा ये गीत सभी की, देखेगी दुनिया शान मसीह की, सुबह पे होगा, देखो भागा, देखो भागा भागा, देखो देखो भागा भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो देखो भागा भागा शैतान, ओ देखो भागा भागा, देखो देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो, अरे नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ, अरे नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान, वो ताली बजाओ, नाचो, देखो भागा शैतान, वो ताली बजाओ, देखो भागा शैतान, देखो भागा
देखो भागा भागा, देखो देखो भागा भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो देखो भागा भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो देखो भागा भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान, ओ देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो देखो थोड़ा जल्दी, ओ देखो भागा भागा, देखो देखो भागा भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो देखो भागा भागा शैतान। हालेलुया। विश्वास करते हो शैतान भाग गया? करते हो? आमेन। हालेलुया। बच्चों के लिए एक जोरदार तालियां। हालेलुया हालेलुया। हमारे साथ बने रहेंगे बच्चे सारे उस तरफ आराधना में। हालेलुया। आइए प्लीज अपने स्थानों पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये होता है बच्चों की एनर्जी। कुछ भी करो, कसरत किए बिना पसीना सूख जाती है। ये एनर्जी चाहिए हमारे सारे आराधना में। क्योंकि पिछले दिन मैं जब एक छोटी सी एक क्लिप देख रहा था, एक चीज सुना, जब प्रभु ने आपके लिए कुछ किया जीवन में, तो क्या उन्होंने नाप कर किया है? नहीं। आप विश्वास करते हो? मेरे लिए प्रभु ने कुछ किया है तो बिल्कुल नाप कर, ना मेरी स्टैंडर्ड, ना मेरी पर्सनालिटी, ना मैं कहां पहुंचा हूं, ना मैं जिंदगी में क्या बना हूं, देखकर नहीं किया है। कैसे किया है? असीम असीम प्रेम, उसकी कोई तुलना नहीं। परमेश्वर जब करता है उसकी कोई तुलना नहीं। वैसे ही हम हमारे बच्चे हमसे प्यार करते हैं, मैं फिलहाल वहां तक पहुंचा नहीं हूं, पर जब बच्चे हम सभी से प्यार करते हैं, जब आज की बात बताओ तो एक छोटी सी बच्ची है हमारे कलीसिया की, मलयालम चर्च की, यहाँ नहीं है इंडिया में, कभी कभार आती है। जब मिली मेरे को, सारे जो भी थे यहाँ उनके साथ में, उसका हाथ पकड़े थे किसी ने, उससे कोई बात कर रहा था, सब छोड़कर भैया कहकर मेरे पास आती है। ये होता है बच्चों का प्यार। उनको ये नहीं पता कि वो अंकल कौन है, आंटी कौन है, या ये कौन है, वो कौन है। नहीं, मम्मी पापा यस वो जरूर डिफाइन करते हैं, पर दूसरे कौन है उनको सिर्फ प्यार करने आता है। परमेश्वर हमसे सिर्फ प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। प्यार करो तो बच्चे जैसे करो। एक दूसरे से अगर प्रभु में प्रेम रख सकते हो, बच्चों की तरह रखो। बैर रखे हमें क्या करना है? हालेलुया। जब हम आगे आराधना करेंगे, कुछ और गीत गाकर प्रभु की हम स्तुति और आराधना करेंगे। जब हम कर रहे हैं, अपने आप को एकदम फ्री छोड़ो। कसरत हो गई आज की, आराधना की कसरत हो गई आज की। यस, वर्शिप एक्सरसाइज इसे कहते हैं हम। हालेलुया। आपने सुना है कभी वर्शिप एक्सरसाइज? हमेशा हम यही करेंगे। हालेलुया। चलो कुछ और गीत गाकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। गीतकार गाता है, अब क्या डरना, अब ना हम डरेंगे किसी भी बात से इस दुनिया की, क्योंकि यीशु हमारे साथ है, हमें घेरे रखा है। तो मिलकर गाओ हालेलुया, ताली बजाते हुए। हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। मिलकर यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों की जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, झूमते लूया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हाले, आपके हाथ ऊपर, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के
तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अगले जब पंक्ति हम गाएंगे, हम ये गाएंगे कि अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम ना डरेंगे, हम लड़ेंगे। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। हमारे साथ कीजिए। वो हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। तो गाओ हालेलुया। ओ अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, मिलकर तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। तो गाओ हालेलुया। ओ मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। ओ मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, ओ मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम। ओ बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है मैं भी। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल। दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु। मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल। ओ जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं।
जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तो सुनता रहे मैं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तो सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तो सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं, जब गीत तेरे गाऊं, तेरी रूह मुझ में आता रहे। ओ मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता, मिलकर मेरे जीवन में यीशु तेरा जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता। ओ मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। ओ मेरे जीवन में जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। ओ यीशु नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन। हाँ यीशु नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम ये जीवन माटी का पुतला, ये जीवन ओ ये जीवन माटी का पुतला, ये जीवन पानी लगत खुल जाए भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। पानी लगत खुल जाए भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई ओ ये जीवन चंदन की लकड़ी, ये जीवन चंदन की लकड़ी, ये जीवन चंदन की लकड़ी। आग लगत जल जाए भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई ये जीवन कागज का टुकड़ा, ये जीवन कागज का टुकड़ा, ये जीवन कागज का टुकड़ा, कागज का टुकड़ा। हवा लगत उड़ जाए भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। हवा लगत उड़ जाए भजन करो भाई, ये जीवन। ओ यीशु नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई भजन करो। एक आखिरी बार तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ मिलकर तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया।
प्रभु के भवन में आनंद की भरपूरी है। इसे कहते हैं हम प्रभु के भवन में आराधना में आनंद की भरपूरी। सुबह शुरू में हमने देखा आनंद की कसरत, वर्शिप एक्सरसाइज सीखे हैं हमने, आज बच्चों से सीखे वर्शिप एक्सरसाइज, कैसे पसीने निकाले और प्रभु में आनंदित हो। और ये है हमारे लिए आनंद की भरपूरी प्रभु के भवन में। हालेलुया, आमीन। ताली बजाते हुए, ताली बजाते हुए आप सभी अपने स्थानों में बैठ सकते हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय मसीह सभी को। Respected pastors, elders, parents, brothers, sisters, and my dear friends. Greetings to you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. आज का दिन हम किड्स चर्च के एनिवर्सरी के रूप में बना रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये आप सबके जीवन में एक आशीष का कारण होगा। Let us start our program with a memory verse, and for that, I would like to call one of our students from Little Fishers. I invite Joash on stage. Praise the Lord. 2 Timothy 2 verse 3. Join with me in suffering like a good soldier of Christ Jesus. Amen. Thank you, Josh. Can we give a big round of applause for Joash? आप सभी ने तो देखा ही होगा हमारे किस चर्च के बच्चे लोग को डांस करते, मेमोरी वर्स बोलते तो देखा ही और सुना होगा, पर आज आप कुछ अलग देखेंगे। आज के दिन हम किड्स और टीन्स चर्च के बच्चे प्रभु यीशु मसीह के योद्धा के समान मंच पर आएंगे। Now I call upon our students for the students' march. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never fly o'er the enemy, but I am in the Lord's army. I am in the Lord's army. Yes, sir. I am in the Lord's army. Yes, sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never fly o'er the enemy, but I'm in the Lord's army. Yes, sir. I'm in the Lord's army. Yes, sir. I'm in the Lord's army. Yes, sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never fly o'er the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army. Yes, sir. I'm in the Lord's army. Yes, sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never fly o'er the enemy, but I'm in the Lord's army. Yes, sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never fly o'er the enemy, but I am in the Lord's army. I am in the Lord's army. Yes, sir. I am in the Lord's army. Yes, sir. I may
What a wonderful march. Thank you, students. Can we give a big round of applause for a wonderful march? अब मैं किंगडम वॉरियर्स के स्टूडेंट सुमित को स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ। सभी को जय मसीह की। मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ मत्ती 5 का 3 से 8। धन्य है वह जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वह जो नम्र है, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वह जो धर्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वह जो दयावत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वह जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे शांति पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सुमित। कैसा लग रहा है आप सबको? अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको तो पता ही होगा एक देश के सैनिक बनने के लिए उस व्यक्ति को कितने सारे फिजिकल, मेंटल और रिटन एग्जाम्स पास करने होते। वैसे ही यीशु मसीह के भवन में जुड़े रहने के लिए कुछ बातों का पालन करना होता है, तभी वो एक अच्छे योद्धा बन पाते हैं। तो चलिए देखते हैं भजन संगीता 15 को बहुत ध्यान से देखें।
What a wonderful performance. Thank you, Skit Team. A big round of applause for Skit Team. If anyone competes as an athlete, he does not receive the victor's crown unless he competes according to the rules. अगर कोई एथलीट के तौर पर प्रतियोगिता करता है तो उसे विजेता का ताज तब तक नहीं मिलता जब तक नियमों के मुताबिक प्रतियोगिता ना करे। दाऊद द्वारा भजन संगीता 15 में लिखा है, कौन प्रभु के तंबू पर वास कर सकता है? वो जो निष्पक्ष हो, जिसके पास अटूट विश्वास और विवेक हो, जो सबको सम्मान देने वाले हो, जो ईमानदार हो और जो स्थिर रहे, और जो धर्मी और सच्चा हो। भजन संगीता 15 में जो बातें बोली गई है वो हमें कभी कभी मुश्किल लगती है, पर सच यही है। जैसे कि दूसरा तिमोथियस 2:3 में लिखा है, यीशु मसीह के अच्छे योद्धा के नाई मेरे साथ दुख उठा। ये बातें मुश्किल और दुख उठाने जैसा लग सकता है, पर यीशु मसीह हम सब की मदद ज़रूर करता है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। अब तक हमने हमारा किस चर्च का प्रोग्राम देखा है, तो चलिए अब हम हमारे टीन्स चर्च का मूवी देखते हैं। तब तक प्रोजेक्शन टीम मूवी स्टार्ट करती है। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि एकेडमिक ईयर 2023 बहुत ही अच्छा था। हमने बहुत कुछ सीखे और मज़े भी किए। मुझे मिली निराशा और नाकामयाबी। तभी मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि किसके पास जाऊं और क्या करूं। उस समय सिर्फ मैं सोचता रहा कि क्या करूं। कुछ दिमाग में नहीं चल रहा। लेकिन तभी मैंने देखा बाइबल, परंतु मैंने उसे इनकार किया। फिर मैं तनाव में, फिर मैं सिर्फ सोचता रहा कि क्या करूं मैं आगे। फिर मैंने डिसाइड किया कि बाहर जाऊं, और तभी मुझे मिला मेरा दोस्त। हाउ यू ब्रो? बहुत अच्छा। क्या भाई तू बहुत उदास लग रहा है। नहीं यार, थोड़ा पढ़ाई का टेंशन। अरे यार यूट्यूब है ना, यूट्यूब से देख के पढ़ ले। हाँ यार, यूट्यूब से पढ़ लूँगा। चल मिलते हैं भाई। फिर वापस मैं घर आ गया। फिर से मिली मुझे निराशा। सोचा था कोई तो होगा समझने वाला। हो क्या ही करूं। तभी मैं चला गया था डिप्रेशन में। लेकिन तभी दिखी मुझे बाइबल, और मुझे याद आया कि कल तो संडे है, और उसके अगले दिन मैं निकल पड़ा चर्च के लिए। लेकिन मेरा चर्च के अंदर जाने का मन नहीं था। पर तभी मिला मेरा दोस्त, और तभी वो मेरे बगल में आके बैठा और मुझसे पूछा, क्या हो गया, उदास क्यों हैं? भाई थोड़ा पढ़ाई का टेंशन और इसकी वजह से चर्च में नहीं आ पाया।
भाई टेंशन मत ले, बाइबल पढ़, प्रार्थना कर, फास्टिंग भी कर, प्रभु तेरी ज़रूर मदद करेगा। और फिर मुझे रियलाइज हुआ, फिर जैसे ही घर आया मैंने बाइबल खोली, लेकिन मेरा मन स्थिर नहीं। मत पढ़ भाई, क्यों पढ़ रहा है, छोड़, पढ़कर क्या ही कर लेगा। लेकिन मैंने उसकी नहीं मानी। So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. इस बार मेरे फाइनल एग्जाम से पहले मैंने किया पढ़ाई के साथ साथ प्रार्थना। और इस बार प्रभु ने मुझे दी जीत। इस बार प्रभु के वचनों को पढ़ के मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे साथ प्रभु हमेशा था और हमेशा है। पिता परमेश्वर हम सबको जीत देता है जब हम उसके पास जाते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, इस बार आपने मुझे संभाला। थैंक यू सो मच। जय मसीह, आखिर प्रभु ने कमाल कर दिया। हाँ भाई, चल चल अंदर चल। आप सभी ने देखा, जो बच्चा पढ़ाई में इतना व्यस्त था कि परमेश्वर को समय नहीं दे पाता था, जब वो परमेश्वर के पास आया तो परमेश्वर ने उसे आशीष की है। तो ऐसे ही हम सभी को पढ़ाई के साथ साथ परमेश्वर को समय देना है और संगति के साथ जुड़े रहना है। थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। प्रेज द लॉर्ड। And I, Abhinav. God bless you all. Now I call upon our sir, Vipin sir, on the stage to announce the results. जय मसीह की एक और बार सबको। और आज एक और बार हम सब परमेश्वर की सन्निधि में आए हैं। एंड आज जो हमारे किड्स एंड टीन्स चर्च का एनुअल डे है, उसके लिए जो हमारे बच्चों ने लास्ट ईयर जो 2023 टू 24 तक जो मेहनत किया है, उसके हिसाब से आज हमारा प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों के लिए जिन्होंने बहुत मेहनत किया है और बहुत कुछ सीखने को मिला है परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे बच्चों को। और जो सारे टीचर्स लोग ने जो मेहनत किया है, उसके हिसाब से सारे बच्चे अनुग्रहित एक जीवन लिया है। जैसे हमने देखा है कितने अच्छे से उन्होंने परफॉर्म किया है, कितने अच्छे से परमेश्वर की सन्निधि में उन्होंने सीखा है। वही चीज़ हम कंटिन्यू करेंगे और हम अपने जीवन में भी ये निरंतर प्रार्थना करेंगे कि हमारे बच्चे हर साल इससे बढ़कर और चीज़ें सीख सके परमेश्वर के सन्निधि में, और जो संडे स्कूल होता है वो एक अनुग्रह रीति से आगे बढ़ सके और उसमें अनुग्रहित परमेश्वर के बच्चों को मिलते रहे। आज जो हमारा जो यहाँ पे एनुअल डे में जो हमारे 30 को जून को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले मैं लिटिल फ्रेशर्स के बच्चों को प्राइजेस देने के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करूँगा अमल नेरी अंकल को, जो स्टेज में आएंगे और हमारे लिटिल फ्रेशर्स को बच्चों को प्राइज़ से सम्मानित करेंगे। और जब हम प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, प्लीज़ सब लोग रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब तालियों के साथ उनको अप्रिशिएट करेंगे। तो मैं सबसे पहले लिटिल फ्रेशर्स के जो फर्स्ट प्राइज़ है उनको बुलाना चाहूँगा, जोएश स्टीफन जॉब। सब तालियां बजाएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन जोएश। और हमारे यहाँ सेकंड प्राइज़ के लिए 2 है, आकृत विश्वकर्मा और एलिया पूर्ति। आकृत विश्वकर्मा और एलिया पूर्ति। किसी कारण एलिया पूर्ति नहीं आ पाए हैं, हम प्रार्थना में उन्हें याद रखेंगे। सब तालियों के साथ सम्मान करें।
हमारे कॉन्सोलेशन प्राइज में आते हैं आयुष विश्वकर्मा, अहमप्रीत सिंह, अंकिता हजरा, श्यामुल प्रदीप, यूसुफ तिर्की, क्रिस, जेरमी अनिल, जोनाथन प्रशांत अब्राहम, प्रियेश बिसोय, आरुषि और अदिति। थैंक यू सो मच अमल नेरी अंकल। अब मैं किंगडम वॉरियर्स के लिए ब्रदर अनिल चेरियन को स्टेज में बुलाना चाहूँगा। सॉरी अमल नेरी अंकल कुछ कहना चाहते हैं। आई एम रियली सर। पिछले साल जो प्रोग्राम किया था उससे बढ़ सके इस साल परमेश्वर ने प्रोग्राम को आयोजित किया और मुझे इसके योग्य बनाया कि बच्चे लोग को गिफ्ट दे सकूं। ये साल जितना आशीष किया अगले साल इससे और भी बढ़ सके आशीष करेंगे। और विशेष करके टीचर्स लोग को और बच्चे लोग ने इतना तकलीफ उठाया, ये कोई मामूली काम नहीं है, लेकिन सब परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की कृपा बनी है और अब भी दया कृपा बनी है। आने वाले दिनों में भी परमेश्वर हर एक बच्चे के जीवन में और हर एक टीचर के जीवन में भी परमेश्वर अपना आश्रय का काम करेगा, क्योंकि जो कुछ भी काम किया सब प्रभु की महिमा के लिए किया है। इसलिए प्रेज लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच अमल नेरी अंकल। अब मैं ब्रदर अनिल चेरियन को सामने बुलाना चाहूँगा, जो हमारे किंगडम वॉरियर्स को सम्मानित करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट प्राइज जाता है अमित ठाकुर, और हमारे सेकेंड प्राइज के है जोआना जॉब, हमारे कॉन्सोलेशन प्राइज में जोनाथन जूनी, अर्पिता हजरा, दिव्यांशी कुमारी, मोनिशा हल्दार, निहारिका कमल, शिबुल कुमार राउत, सुमित ठाकुर, अश्विनी कुमार, रेचल मालिक, शनाया सिंह, जोएल जॉन, थैंक यू सो मच अनिल चेरियन सर। थैंक यू। जोर की तालियां हो जाए। अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे चैंपियंस बच्चों को, और इनके लिए मैं ब्रदर केजी अब्राहम को सामने बुला चाहूँगा और चाहूँगा कि वो बच्चों को सम्मानित करे प्राइज से। केजी अब्राहम अंकल।
तो हमारे चैंपियंस में जो फर्स्ट प्राइज जाता है वो है अभिनव आनंद। हमारा सेकंड प्राइज जाता है तुहिना पोनप्पन। हमें कंसोलेशन से सम्मानित करते हैं आरुष फ्रांसिस, अंबिका कुमारी, अनमोल टिर्की, अमृता मौर्य, एंजेलिना महालिक, जोयल सिंह। किसी कारणवश एंजेलिना और जोयल नहीं आ पाए। थैंक यू सो मच ब्रदर केजी अब्राहम, थैंक यू सो मच। मैं गुड न्यूज़ क्रूज के लिए अभी ब्रदर श्यामुल दयाल को सामने स्टेज में बुलाना चाहूँगा कि वो आके गुड न्यूज़ क्रू के बच्चों को प्राइज और गिफ्ट से सम्मानित करें। ब्रदर श्यामुल दयाल। सो हमारे गुड न्यूज़ क्रूज से पहला प्राइज जाता है, फर्स्ट प्राइज गोज टू औरा प्रशांत अब्राहम। जोरदार तालियां। और हमारा सेकंड प्राइज जाता है वरुण। हमारे कॉन्सुलेशन प्राइज में अमन बी मौर्य, खरीसा टोपो, अलारिस मसीहा। अलारिस किसी कारण नहीं आ पाया है। थैंक यू सो मच ब्रदर श्यामल दया, थैंक यू सो मच। मैं अब टीन चर्च को गिफ्ट्स और सम्मानित जो करने के लिए मैं ब्रदर जॉन नेल्सन को सामने स्टेज में बुलाना चाहूँगा। तो हमारे टीन चर्च से जो फर्स्ट प्राइज जाता है हर्ष बजाज। आप जानते होंगे हर्ष को, जो अभी वीडियो में दिखे थे, बहुत मेहनत करते हैं। हमारा सेकंड प्राइज जाता है संपत सिंह को। कॉन्सुलेशन प्राइज में शारोन ठाकुर, गैलेक्सी नेवर, जोना डेंजल टोपो, इमैनुअल किशोर, निशान कश्यप, रघुवेंद्र कश्यप। थैंक यू सो मच। मैं पास्टर अब्राहम जी को अब सामने बुलाना चाहता हूँ कि ये एक स्पेशल कैटेगरी है जहाँ पे जो बच्चे संडे स्कूल में 100% आए, एक भी दिन जिन्होंने छुट्टी नहीं लिया है, ये उनके लिए वो प्राइसेस है। इसलिए मैं पास्टर जी को स्पेशल बुला के उनको प्राइस और गिफ्ट्स दिलवाना चाहेंगे। सो जो 100% अटेंडेंस में द क्लास चैंपियन से आते हैं, फर्स्ट नहीं है, अभिनव आनंद। ये 100% अटेंडेंस वाले हैं जिन्होंने एक भी दिन छुट्टी नहीं मारी है। अनमोल टिर्की, आरुष, ये सब 100% पर
वाले अमृता मौर्य बी। अभी मैं गुड न्यूज़ क्रूज से जो 100% अटेंडेंस वाले हैं वो है और प्रशांत अब्राहम। जोरदार तालियां हो जाए ताकि आगे भी बच्चे जो दूसरे नहीं आ पाए वो भी 100% आना चालू करें। अब मैं पास्टर अब्राहम जी से ही कंटिन्यू बोलूँगा कि वो टीचर्स को हम बुलाएंगे और उनको टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड और उनको सम्मानित करेंगे। लिटिल फिशर से मैं सिस्टर रोशनी और सिस्टर शर्ली को मैं बुलाना चाहूँगा। किंगडम वॉरियर से सिस्टर जेमिमा सिस्टर को मैं बुलाना चाहूँगा। चैंपियन से मैं ब्रदर विपिन और सिस मैरियम को, ब्रदर विपिन मैं ही हूँ, हाँ, और सिस मैरियम को मैं सामने बुलाना चाहूँगा। It's me. Vipin bhai, thank you so much. थैंक यू सो मच। फ्रैंकली ये मेरा भाग्य था कि मुझे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला है। थैंक यू सो मच इन दिस सर्विस एंड पास्टर। गुड न्यूज़ क्रूज से मैं सिस्टर जिशा प्रशांत को बुलाना चाहूँगा। और टीन्स चर्च से मैं ब्रदर प्रशांत अब्राहम को बुलाना चाहूँगा। आपको कुछ कहना है प्लीज? श्योर। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड बच्चों के लिए निरंतर प्रार्थना कीजिएगा क्योंकि वही हमारे आज चर्च का भविष्य है, तो हमेशा उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा और अपने पर्सनल प्रेयर्स में याद करके रखिएगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे बच्चों का प्रोग्राम्स पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जोर से एक हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, एक्सीलेंट। आज मैं यहाँ पे एक बार फिर आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए। जैसा कि आप सब लोग जान रहे होंगे कि ये जो बच्चों ने यहाँ पे कार्यक्रम किया है आज, इसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत, बहुत लोगों का परिश्रम है। तो नाम बनाम हम सब लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले हम परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद करना चाहते हैं इस वक्त, जो कि ना केवल आज के दिन परंतु पिछले पूरे साल हमारे बच्चों के साथ में रहा। उनके बुद्धिमंडल को परमेश्वर ने प्रकाशमान किया ताकि वो पढ़ाई लिखाई बातों को अच्छे रीति से समझ सके, और फिर उसके बाद जो टीचर्स ने उनको आज के प्रोग्राम के लिए सिखाया या उनको तैयार कराया, तो वो यहाँ पे आके वो सारे प्रोग्राम्स को अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सके। ये परमेश्वर के द्वारा हुआ है, इसीलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। नेक्स्ट हम पास्टर इब्राहिम का और पास्टर जूनी का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने लगातार हमारे बच्चों को अपनी ब्लेसिंग्स, अपना अनुग्रह दिया, अपनी गाइडेंस और उनकी हौसला अफजाई भी करी ताकि बच्चे निरंतर दिन प्रतिदिन प्रभु में आगे बढ़ते रहे। तीसरा, हम अपने चर्च कमेटी का धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि हर एक रीति से उन्होंने हमारे को हेल्प और सपोर्ट किया, इसीलिए हम चर्च कमेटी का भी इस वक्त धन्यवाद करना चाहते हैं। चौथा, हम अपने तमाम पेरेंट्स का धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि पिछले पूरे साल, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जब सभा चल रही होती है संडे को, तो लगभग आधी सभा के बाद में बच्चे जाते हैं और यहाँ पे सभा ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी बच्चों की क्लासेस चलती रहती है लगभग 2:30 बजे तक। तो इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स को अक्सर सभा के बाद में यहाँ पे रुकना पड़ता है। तो पेरेंट्स जिन्होंने भी ये दाम चुकाया उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं कि आप बहुत दूर से आते हैं, कुछ लोग वाइटफील्ड एरिया तक से यहाँ पर आने वाले लोग हैं, लेकिन आप हर एक सप्ताह अपने बच्चों के लिए रुकते हैं यहाँ पे। उनके वो जो परमेश्वर की तालीम हम देते हैं उसको दिलाने के लिए आप ये जो दाम चुका रहे हैं उसके लिए हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। इस वक्त हम अपने
तमाम स्टूडेंट्स का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी आज्ञाकारिता के साथ में वो हमारे साथ में पेश आते हैं, अपने टीचर्स की वो लोग बात सुनते हैं और जो उनको पढ़ाया लिखाया जाता है उसको वो समझने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हम अपने तमाम स्टूडेंट्स का भी धन्यवाद करते हैं। और विशेष करके इस वक्त मैं अपने टीन्स चर्च का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। जो बच्चे आपको मरून शर्ट में नज़र आ रहे हैं वो हमारे टीन्स चर्च के बच्चे हैं। जो मूवी आज आपने देखी वो टीन्स चर्च की तरफ से बनाया गया था और उसमें स्पेशली जॉना जो हमारे बीच में है उसने ये मूवी टोटल एंड टू एंड खुद से बनाई थी और पूरा उस मूवी का जो डायरेक्शन और सब कुछ जो है उस बच्चे ने उसमें बहुत मेहनत करी है। बाकी हमारे टीन्स चर्च के बच्चे भी जो है उन्होंने इस बारी जो है केवल स्टूडेंट्स का रोल नहीं परंतु एक ऑर्गेनाइजेशन का रोल भी निभाया है। तो संपत, हर्ष, रघु, निशांत, इन सब बच्चों ने आज आगे बढ़कर इस प्रोग्राम में हमारे कंडक्ट करने में हमारी काफ़ी मदद करी है। मैं इस वक्त चर्च के हर एक मेंबर का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं पिछले 2-3 हफ्तों से यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही थी। आप में से बहुत लोगों ने हमारे इस प्रोग्राम के लिए प्रार्थना करी होगी, तो इस वजह से हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। आपके प्रार्थनाओं के कारण आज हमारे बच्चों ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है, तो चर्च आप सभी का भी धन्यवाद करें। नेक्स्ट हम सिस्टर अन्नाकुटी आंटी हैं हमारी, जो किचन में हमारे लिए खाना बनाती थी। जब बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आते थे तब अन्नाकुटी आंटी उनको लंच वगैरह बना के देती थी, तो अन्नाकुटी आंटी के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। और सिस्टर राधिका और अंजलि जो हाउस कीपिंग में थी, बच्चे हैं हो सकता है कि गंदा फैलाते हैं, लेकिन सिस्टर राधिका और अंजलि ने हमारे चर्च के प्रेमाइसेस को क्लीन रखा, इसीलिए हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वक्त हम शश्मिता सिस्टर और सिस्टर सुमा का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि जो आज बच्चों ने सैशेस पहने हुए हैं वो शश्मिता सिस्टर और सुमा सिस्टर ने बना के दिए। तो ये शायद हो सकता है कि हम लोग नहीं कर पाते, लेकिन थैंक यू सिस्टर्स फॉर दैट हेल्प ऑल्सो। अब हम इस किड्स चर्च के कार्यक्रम के समाप्ति की ओर आ चुके हैं, बट हम पास्टर इब्राहिम को बुलाना चाहते हैं आगे की सेवकाई के लिए। धन्यवाद। हालेलुया, जय मसीह की। हम धन्य हैं आज, क्योंकि हमारे पीढ़ी के लिए प्रभु जो कर रहे हैं उसको हम आज देख पाए। मैं आपसे पहले प्रभु के वचन की ओर मनन करने से पहले आज आपके सामने जो पेश करना चाहता हूँ ये है कि जिन लोगों ने बहुत दाम चुकाया है, बस एक एनिवर्सरी के दिन नहीं मगर पूरे साल भर इन्होंने दाम चुकाया है। प्रशांत भाई, थैंक यू सो मच, आपने बहुत दाम चुकाया। मुझे जूनी पास्टर जी बोल रहे थे कि आप बेंगलोर शहर से बाहर जा रहे हैं, जब तक तब भी आप हमारे साथ रहेंगे। हालेलुया, थैंक यू। कृपया उनके लिए प्रेयर कीजिएगा। प्रशांत भाई हमारे साथ नहीं रहेंगे, मगर जब भी बेंगलोर वापस आएंगे हमारे साथ आएंगे। जिशा सिस्टर, वेयर आर यू? जिशा सिस्टर, थैंक यू सो मच जिशा सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे हर टीचर्स के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हम बच्चों की ज़िंदगी में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक नई पीढ़ी में हम जो दाम चुका रहे हैं, बहुत मुश्किल का काम है। उनके अंदर जो प्रभु यीशु मसीह के योद्धा बनने के लिए जो आज हम बीज बो रहे हैं, हो सकता है आपको लगेगा कि इसका क्या मतलब है, मगर जब मैं छोटा लड़का था, बहुत छोटा बच्चा था, उन दिनों में जो गीत मैंने सीखा, जो वचन मैंने पढ़ा, कुछ मतलब का तो नहीं था उन दिनों में, क्योंकि अरे रट के पढ़ के आए हैं, इसमें क्या है। बस जिस प्रकार टेप रिकॉर्डर ऑन करते हैं और जिस प्रकार जो हमने रट लिया है, ऐसे बोलते हैं ना स्कूल में, जो हमने बाय हार्ट कर लिया है, बस बोलते हैं, इसका मतलब तो नहीं, हृदय से तो एंगेज तो नहीं होता। बस वचन पढ़ लिया, वचन में जो है हमने समझा तो नहीं, मगर गीत जो गाते थे उसका मतलब भी नहीं आता था। क्योंकि अरे ज़िंदगी के वो कठिन परिस्थिति में जब तक नहीं आते तो वचन का मतलब भी नहीं समझते। मगर उन दिनों में जो हमारे संडे स्कूल टीचर्स ने, हमारे चर्च के जो लोगों ने दाम चुकाया, व्यर्थ नहीं था। धीरे धीरे जब जिंदगी के समस्याओं में,
जब जिंदगी के दबाव में धीरे धीरे आने लगे, जब हार देखने लगे, जब रोग आने लगे, जब आंधियाँ तूफान आंधियाँ आने लगे, तब हर वचन का मतलब जो है तब समझने लगे। अगर 20 साल के, 21 साल के, 22 साल के अगर हम लोग तब बाइबल पढ़ने के लिए आते हैं तो थोड़ा बहुत और कठिन हो जाता है हमें ये सब समझने के लिए। मगर जब बच्चे होते हैं, इनके अंदर जो बीज बोते हैं तो वो धीरे धीरे जो जड़ पकड़ लेता है और फल लाता है, उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक पीढ़ी प्रभु के लिए तैयार हो जाती है, योद्धा बन जाते हैं, सोल्जर्स ऑफ द लैंड लॉर्ड। तो उस प्रकार जो हमारे टीचर्स लोग ने, मैं किसी का नाम तो नहीं ले रहा, मगर बहुत दाम चुकाकर साल भर जो लोग काम करते हैं, प्रभु आपको धन्य रखे, आशीषित करें। आपका मेहनत का काम कभी अधूरा नहीं होगा। प्रभु आपको पूरी तौर से इसके लिए आशीषित करे। कलीसिया एक साथ मिलकर ताली बजा के प्रभु को उनके लिए धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी बात यह है कि बच्चों के ज़िंदगी में बस वचन से जो सिखाते हैं, बीज बोते हैं, बस वही नहीं, उसके साथ साथ जो वैल्यू सिस्टम है, जो हमने देखा, जो भजन संहिता से गीत गाया गया, हमारे अंदर जो मूल्य होता है, हम तो जब उम्र के आ जाते हैं तो समझ जाते हैं, मगर हमारे अंदर फल और जड़ पकड़कर फल लाने का जो मौका होता है छोटे बचपन में होता है। एक बार एक पोप ने कहा था कि एक बच्चे को 7 साल के उम्र तक मेरे पास दो, जब वो बुजुर्ग हो जाएगा तब भी जो मैं सिखाऊंगा उस मार्ग से बाहर नहीं आएगा। दोहराता हूँ, सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण एक स्टेटमेंट बोला था। बोला है, एक बच्चे को 7 साल के उम्र तक मेरे पास भेजो, मैं उनके अंदर जो बीज बोऊंगा, अगर वो बुजुर्ग भी हो जाए, अगर उम्र के भी हो जाए, तो भी वो राह छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। बहुत सच है। अगर मैं ईमानदारी के बारे में और विवेक के बारे में जो कुछ है मैं बता दूं, आप समझ तो जाएंगे, मगर इनके अंदर लहू में पिघल जाता है जब छोटे बचपन में ये वैल्यू सिस्टम हम देते हैं। हम जो कुछ बोलते हैं तब तो हम उसका महत्वपूर्ण स्थान है समझ तो नहीं जाते, मगर जब धीरे धीरे उनके ज़िंदगी में वो बढ़ते जाते हैं तब हम देखते हैं कि ईमानदारी और सच्चाई और जो कुछ मूल्य वचन के द्वारा इनके अंदर बीज बोते हैं, धीरे धीरे, उन दिनों में तो समझेंगे भी नहीं, उनके बारे में कुछ बोलेंगे भी नहीं, हमको लगेगा ये तो सब व्यर्थ, अर्थ शून्य, ऐसा ही नष्ट हो जा रहा है। मगर जो बीज हम बोते हैं कभी नष्ट नहीं होता, एक दिन प्रभु उसका बहुत बड़ा एक प्रतिफल देता भी है। इसलिए टीचर्स को मैं अप्रिशिएट करता हूं कि जो वैल्यू सिस्टम आप उनमें बो रहे हैं वो आपके लिए एक नीति का काम प्रभु गिन ले, और द एफर्ट्स दैट यू हैव पुट इन थ्रू आउट द ईयर, उसके लिए प्रभु आपको प्रतिफल दे। और आखिर हमारे बच्चों के अंदर बहुत टैलेंट है। जिस प्रकार हमने सुना, ये अगर आप मूवी एडिटिंग के बारे में कुछ जानते हैं तब आपको मालूम चल जाएगा, जो स्क्रिप्ट राइटिंग है, जो कुछ किया है, बहुत अच्छा काम किया। मैं जूनीपाल सर जी से पूछ रहा था कि किसने ये सब एडिटिंग किया, क्योंकि मैं साल 2000 में कनाडा जाकर मीडिया का कुछ कोर्स किया था उधर मैकमेस्टर यूनिवर्सिटी से, और जो उधर के टेलीविज़न स्टेशन है, 100 हंटले स्ट्रीट प्रोग्राम है, टीवी प्रोग्राम है, उधर जाकर मैंने सीखा तो समझ गया कि बहुत कुछ है एडिटिंग में। जब हम देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मगर जानते नहीं कितना मेहनत का काम होता है, कितना टैलेंट होता है। तो मैंने पूछा क्या इन्होंने कुछ मीडिया का कोर्स किया है, तो बोला कुछ तो नहीं, टैलेंट है। हमारे बच्चों के अंदर जो टैलेंट प्रभु ने दिया है, अगर हम उसका इस्तेमाल करने के लिए एक वेदी, एक स्टेज प्लेटफॉर्म नहीं दें, तो वो सब जिस प्रकार मिट्टी में जिस प्रकार गाड़ा दिया जाता है, उस प्रकार उसका कुछ उपयोग नहीं होता। मगर जब हम उनको ऐसे एक वेदी पर, ऐसे एक स्टेज पर, जब उनको हम एक अच्छा से एक मौका देते हैं, उनका टैलेंट प्रभु के लिए इस्तेमाल करते करते वो अनेकों के लिए अच्छे काम का प्रभु उसको बढ़ा देगा। तो हमारे बच्चों के टैलेंट को, उनके विद्या को, उनके कैरेक्टर को, एबिलिटी, कैपेसिटी जो कुछ है प्रभु बढ़ा दे, क्योंकि कलीसिया की अगली पीढ़ी जब इस तौर बढ़ोतरी प्राप्त करेगी, प्रभु के राज्य का बहुत अच्छा एक विस्तार भी हो जाएगा। तो कलीसिया, हमारे अगुवे लोग कमेटी के बारे में प्रशांत भाई ने बताया, हमारे बस कमेटी नहीं, अगुवे लोग, सब लोग इनको एनकरेज करते हैं, संडे स्कूल को, टीन्स चर्च को सब एनकरेज करते हैं, और इस कारण हमारी अगली पीढ़ी को प्रभु आशीषित करेगा। बहुत
बहुत धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जल्दी से जल्दी प्रभु के वचन की ओर छोटा सा एक मैसेज 10-15 मिनट के अंदर मैं बंद करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत देर हो गया, हमारा मैसेज ख़त्म होने का टाइम भी हो गया है, मगर आज एनिवर्सरी के समान जो हम आए हैं, प्रभु हमें आशीषित करें। जल्दी से जल्दी एक आयत पढ़ेंगे, ज़करिया की पुस्तक 2 अध्याय और 5वीं आयत को हम पढ़ेंगे। ज़करिया चैप्टर नंबर 2 एंड वर्स नंबर 5। यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहराऊंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु खुद हमारे चारों ओर अग्नि के एक शहरपनाह के समान हमारे रखवाली के लिए आ जाता है। मैं इसके बीच बीच एक और आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच में क्यों ये अभी जो मैं बोलने वाला हूँ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि जब मैं ये आपसे बताऊँगा, आपके अंदर ऐसे बीज बोए जाएंगे कि जो मेरा अनुभव है आपका भी अनुभव हो जाएगा। ये ना सोचिएगा कि आपको एंटरटेन करने के लिए या आपको बस टाइम बिताने के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं। मैं जो अभी आपसे बताने जा रहा हूँ, मैं इस कारण कह रहा हूँ क्योंकि आप ये भी समझ जाएंगे कि आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है और हमें किस प्रकार प्रेयर करना है। मगर उससे बढ़कर मैं इस कारण ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरा अनुभव है उस प्रकार आपके अंदर भी अनुभव आने के लिए बीज आपके ज़िंदगी में मैं बो रहा हूँ। आपको ये समझना है कि जब चंगाई के बारे में हम बोलते हैं, चमत्कार के बारे में बोलते हैं, जब एक वरदान के बारे में बोलते हैं, ये ना सोच ले कि हमने तो सुन लिया है और इस कारण हमने सुन लिया है ना, बस काफ़ी है, हम समझ गए। नहीं, बस समझने के लिए नहीं, आपके ज़िंदगी में ये एक अनुभव होने के लिए हम आपको बताते हैं। अगर वो बीज आपके अंदर गिर गया तो वो पेड़ के समान बढ़कर फल भी लाता है। इस कारण आपके अंदर फल लाने तौर ये वृक्ष के समान बढ़ने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। पिछले दिन मैं सो रहा था और जैसे ही नींद से जाग उठा, अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, आंख खुलते ही मैंने देखा कि पूरे सीलिंग पर एक जाल के समान। किस प्रकार की जाल? अगर आपने देखा है अपार्टमेंट में जो कबूतर आता है, कबूतर को अंदर ना आने तौर जाल लगाते, देखा आपने? हालेलुया। जो अपार्टमेंट के सामने डालते हैं, अगर हाई राइज बिल्डिंग है, चर्च है, उसके अंदर जो ये कबूतर जाके उधर खराब ना कर दे, उस प्रकार जो जाल डालते हैं, मैं देख रहा हूँ नंगे आंखों से। ये नहीं कह रहा कि दर्शन में देख रहा हूँ, नींद में देख रहा हूँ, ख्वाबों में देख रहा हूँ, नहीं, मैं बस खुले खुले आंखों से देख रहा हूँ कि मैं एकदम प्रेयर करने लगा, प्रभु ये क्या है? क्योंकि ओपन विजन जो होता है, खुले आंखों से जो दर्शन देख सकते हैं, एक वरदान है। और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपकी अनुभव में प्रभु आपको ओपन विजन्स दे ले। आमीन बोल के कोई स्वीकार कर सकते हैं? आमीन। बहुत महत्वपूर्ण एक अनुभव है और मैं आपके लिए प्रेयर करता हूं कि आप ये प्राप्त करें। तो मैंने पूछा, प्रभु ये क्या है? मैं खुले आंखों से देख रहा हूं कि जाल के समान मेरे पूरे सीलिंग पर जाल के समान कुछ लगा है। तो एकदम तुरंत प्रभु की आत्मा ने मेरे दिल में ये दिया कि जिस प्रकार अपार्टमेंट में या जिस प्रकार कबूतर आकर खराब करने से रुकने के लिए जिस प्रकार जाल लगाया जाता है, उसी प्रकार तेरे ज़िंदगी में और कलीसिया के ज़िंदगी में, कलीसिया के हर राहों पे आपके अनजाने आपके नाम को बदनाम करने के लिए, आपके ज़िंदगी में आपके खिलाफ आने वाले हर अन्याय शक्ति से आपको बचाने के लिए मैं अपने आपके चारों ओर एक जाल के समान आपको एक संरक्षण देना चाहता हूँ। मैंने वो आवाज़ सुन लिया और मैं फिर प्रार्थना करते आपके लिए मैं कहना चाहता हूँ, बस ये नहीं कि आप भी इस प्रकार के अनुभव से, वरदानों से प्रभु आपको आशीषित कर दे, मगर मैं आपके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि आपके चारों ओर एक जाल के समान प्रभु का संरक्षण बने रहे। हालेलुया। और फिर मैं प्रेयर करते रहा, करीबन 7-8-10 मिनट तक मैं ये देखते रहा। तो मैंने पूछा, प्रभु हाँ हालेलुया, आपकी संरक्षण के लिए, रखवाली के लिए धन्यवाद प्रभु। और जैसे ही मैं वो भी देख रहा था, अगले शब्द मैंने ये सुना, प्रभु कह रहे थे कि अगर आपको याद है, प्रभु कहते हैं एक बीज बोने वाले एक व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि बीज बोने वाला व्यक्ति वो गया था खेती करने के लिए। बीज बोते हैं तो थोड़े रास्ते के किनारे पे गिर जाता है जो बीज, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो आसमान के चिड़िया जो आकर इस बीज को ले जाते हैं, उस प्रकार जो बीज बोया जाता है उसको ले जाते हैं।
अनेकों के जिंदगी में ऐसा अनुभव होता है। सुन लीजिए, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। बहुत बार क्या होता है, बहुत बीज आपके अंदर आ जाता है। अगर सच में बीज आपके अंदर आ गया तो आपके अंदर जड़ पकड़कर फल लाने का वृक्ष के समान, बड़े बड़े पेड़ के समान हमारे आत्मिक जिंदगी में अनुभव होना चाहिए। मगर बहुत बार हमारे जिंदगी में फल नहीं होता। हम चंगाई के बारे में सुनते हैं, बीज आ जाता है, मगर हम तो समझ जाते हैं, समझने के बावजूद हमारे अंदर उसका कोई फल नहीं आता। चंगाई तो नहीं होता, छुटकारा नहीं होता। चमत्कार के बारे में सुनते हैं, समझते हैं, चमत्कार नहीं होता, छुटकारा नहीं होता। वरदानों के बारे में सुनते हैं, वरदान नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो बीज बोया गया है उसको चिड़िया आकर, शैतान आकर उसको उठा कर ले जाता है। मगर प्रभु ने कहा, आज से मैं ऐसा एक काम करूंगा कि आपके अंदर जो बीज गिरता है उसको उठा कर ले जाने के लिए कोई भी आसमान की चिड़िया को मैं अनुमति नहीं दूंगा। मैं उनके चारों ओर एक जाल के समान संरक्षण देकर जो आपके अंदर बीज बोया जाता है वो फल लाने के समान आपके जिंदगी में प्रभु एक रखवाली का काम करेगा। ताली बजा के प्रभु से वो उत्तम 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 वरदान स्वीकार कीजिए। प्रभु, रखवाली के लिए धन्यवाद। हालेलुया। और प्रभु ने और भी कहा कि जाल के समान मैं चारों ओर ऐसा एक संरक्षण। अगर आप जानते हैं, हाई राइज बिल्डिंग के पास अगर आप मॉल्स जाएंगे, आप देखते हैं कि कोई कूद या गिर जाए तो कूद जाए या गिर जाए तो नीचे गिर के मर ना जाए, उस तौर जाल लगाते हैं। बोलते हैं अगर आपके जिंदगी में विपत्ति भी आ गई, आपको कुछ चोट ना पहुंचे, उस प्रकार मैं अपने लोगों के सामने एक जाल बिछाने जा रहा हूं, आपको फंसाने के लिए नहीं मगर आपको बचाने के लिए, उद्धार देने के लिए। आज हालेलुया बोलकर वो उत्तम वायदा को स्वीकार कर ले कि हमारे जिंदगी में कभी भी हम गिर नहीं जाएंगे, मगर हमारे हाथ थामते हुए हमें आगे बढ़ाने के लिए, संरक्षण और रखवाली देने के लिए प्रभु का हाथ हमारे साथ है। हालेलुया। प्रभु ने जो कहा उसी प्रकार कहा गया है। जिस प्रकार एक जाल से हम संरक्षण देखते हैं, मगर उससे बढ़कर वचन में हमने पढ़ा कि मैं उसके चारों ओर एक अग्नि का एक शहर पना, अ वॉल ऑफ फायर अराउंड देम, अग्नि का एक शहर पन्ना के समान मैं उनके चारों ओर रखवाली दूंगा। इसका मतलब क्या है? अगर आप कलीसिया के अंग हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बेथेल कलीसिया के एक मेंबर है, बेथेल कलीसिया में जो है धन्य है, थैंक गॉड फॉर दैट, मगर उससे बढ़कर जो प्रभु यीशु मसीह के शरीर के भाग हैं, दोस हु आर द मेंबर्स ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के शरीर के भाग हैं, प्रभु का वचन आपसे कहता है कि आपके लिए एक रखवाली है, एक संरक्षण है। किस प्रकार? इस तौर कि आपके चारों ओर एक अग्नि के शहर पन्ना के समान प्रभु का संरक्षण आपके लिए आ जाता है। It's not just a defense, it's an offensive defense. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बस आपके लिए एक संरक्षण के समान नहीं, मगर अगर आपको कोई छूने के लिए आता है तो बस ऐसा ही वापस नहीं जाएगा, उसको अग्नि के समान दंड देने के लिए भी आपकी और आपकी प्रभु की दया के कारण आपका संरक्षण बहुत सामर्थ्यशाली हो जाता है। अगर जादू टोना, अगर श्राप के शब्द, अगर आपके हथियार के साथ आपके खिलाफ आने के लिए, भावनाओं के द्वारा आपके खिलाफ आने के लिए, क्रोध से, मालूम नहीं कौन सी भावना से आपके खिलाफ आने वाले हर बैरी से प्रभु कहता है मैं मेरे कलीसिया के, मेरे बच्चों के चारों ओर एक अग्नि के शहर पन्ना के समान मैं उनके लिए आ जाऊंगा। आपके सोच विचार में, आपके बोली में, अगर आपके हथियार से, अगर आपके तंत्र से, आपके जादू टोने से किसी भी प्रकार मेरे बच्चों को छूने का उद्देश्य अगर तेरे अंदर है, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि मेरा परमेश्वर कहता है आपके चारों ओर एक अग्नि के शहर पन्ना के समान आपके लिए प्रभु का संरक्षण है। अगर आप विश्वास करते हैं, हाथ उठाकर धन्यवाद देके वो स्वीकार कर लें। हालेलुया। बस इतना ही नहीं, प्रभु का वचन कहता है आंख के पुतली के समान प्रभु आपको संभाल लेगा। अगर मेरे सामने बहुत और टाइम था तो आपको थोड़ा और गहराई में समझाना भी मेरा सोच विचार था, मगर बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। देखो, कलीसिया के बारे में कहते हैं कि आपके चारों ओर एक शहर पन्ना के समान, अर्थात एक दीवार के समान, जो एक अग्नि का दीवार है, उस प्रकार मैं आपको संभालूंगा। अरे, पत्थर और ईंट से बने हुए शहर पन्ना से अग्नि का शहर पन्ना या कंपाउंड वॉल का क्या डिफरेंस क्या होता है? अगर मान लीजिए एक ईंट से बना हुआ, पत्थर से बना हुआ एक दीवार है, अगर कोई इसे टक्कर खाए तो बस
हो सकता है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, रोक जाएंगे और उनको पीछे हटना होगा। मगर अगर आपके चारों ओर अग्नि का एक दीवार है तो समझ लीजिए कोई बस अंदर ही नहीं आएगा, उससे बढ़कर अगर आपको कोई छुएगा उसको ही चोट पहुंचेगा। ये नहीं कि हम उनको चोट पहुंचाने के लिए चाहते हैं, मगर क्योंकि हमारे चारों ओर एक अग्नि का दीवार है, शहर पन्ना है, प्रभु का वचन कहता है आपके लिए बहुत गहराई का एक संरक्षण है। ये क्या बोल रहे हैं? क्या लोगों के बारे में नहीं, हम शत्रुओं के बारे में, लोगों के बारे में नहीं बोल रहे हैं, मगर आपके खिलाफ जो भी आता है, हो सकता है रोग का जो आत्मा है, हो सकता है कि आपके चारों ओर ये जो आर्थिक समस्याओं का एक आत्मा है, हो सकता है मालूम नहीं कौन सा समस्या आपके खिलाफ आता है। प्रभु कहता है मैं उसको सत्यानाश करने के लिए मेरा संरक्षण, मेरा रखवाली तेरे पास रहेगा। क्या उस संरक्षण के अंदर हम आ सकते हैं? हाँ, क्या हम कलीसिया एक साथ मिलकर बोल सकते हैं धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे लिए ऐसा एक संरक्षण दिया है। और थोड़ा और आगे बढ़कर कौन सी वचन, कौन सी आयत है, अगर कृपया हम 7वें आयत को पढ़ेंगे। हाँ ना, 5वीं आयत है, कृपया पढ़ेंगे, वर्ष नंबर 5 एक और बार पढ़ेंगे, 5वीं आयत। यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की शहरपनाह ठहराऊंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। ठीक है, उस तेजोमय, द ग्लोरी, जिसका महत्व तेजोमय। अगले आयत को पढ़ेंगे, वर्ष नंबर 7 कृपया पढ़ेंगे, 7वीं आयत। हे बाबिलोन वाली जाति के संग रहने वाले सियोन को बचाकर निकल भाग। 8वीं आयत। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हाँ। उस तेज के हाँ। प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लुटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आँख की पुतली को छूता है। हालेलुया, बस थैंक यू। प्रभु का वचन ये कहता है कि अगर तू यरूशलेम में अर्थात जो कलीसिया में है, तो मैं तेरे चारों ओर शहर पन्ना के समान, अग्नि के शहर पन्ना के समान मैं तुझे संभाल लूंगा। मगर हमारा पुकार और इससे बढ़ता हुआ पुकार है, इससे बहुत गहरा पुकार है। कलीसिया, बैथेल कलीसिया, मैं आपसे कहता हूं कि आपकी पुकार इससे बहुत बढ़कर है। प्रभु कहते हैं बस तू यरूशलेम में मत ठहर, तू सियोन की ओर आ जा। अगर आपको याद है पिछले सप्ताह में मैं आपको समझा रहा था कि इजराइल क्या होता है और यरूशलेम उसका जो कैपिटल है, पुराने नियम में प्रत्येक तौर से वो क्या होता है, और यरूशलेम में ये जो सियोन का पर्वत है उसका क्या होता है। अगर आप याद करते हैं हरमोन के पहाड़ के बारे में और सियोन के पहाड़ के बारे में आपको बता रहा था, तो ये सियोन का पहाड़ क्या होता है, आत्मिक महिमा या जो तेजोमय प्रभु का जो उपस्थिति होता है उसके बारे में कहा गया। जब हम उधर आ जाते हैं, प्रभु कहता है कि मैं बस आपके चारों ओर एक अग्नि के शहर पन्ना के समान नहीं, मगर मैं आपको इस प्रकार संभालूंगा कि आप मेरे आंख के पुतली के समान मैं आपको संभालूंगा। इसका मतलब क्या होता है? क्या आपने इसके बारे में सोचा है? अरे ये तो बहुत है कि एक अग्नि के शहर पन्ना के समान मेरे चारों ओर प्रभु की रखवाली है कि रोग, नष्ट, कष्ट और शैतान की हथियार जो कुछ है, तंत्र मंत्र कुछ हमारे खिलाफ आने से उसको प्रभु जला लेगा। ये बस सब लोगों के लिए नहीं जो कलीसिया के स्तर पर उसके अंदर अपने आप को संभालते हैं। मगर प्रभु कहते हैं बस उधर मत रुको, आपको और थोड़ा आगे बढ़ना होगा कि आपको सियोन के अंदर जो तेजोमय प्रभु की महिमा को देखते हैं उस समान आपको आना है। तो क्या है, अगर आप उस स्तर पर पहुंच जाएंगे, प्रभु कहता है मैं तुझको किस प्रकार संभालूंगा, मेरी आंख की पुतली के समान संभालूंगा। बस ये बताकर मैं बंद करना चाहता हूं, आंख की पुतली के समान, लाइक द एप्पल ऑफ योर आई, आपकी आंख की पुतली के समान संभालना। इसका मतलब क्या होता है? अगर एक छोटा सा बच्चा है जिसने जानकारी भी प्राप्त नहीं, स्कूल जाना शुरू नहीं किया, मगर उस बच्चे के अगर पैर पे छुएंगे तो कुछ होगा, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं, हाथ पे छुएंगे तो कुछ प्रॉब्लम है, कुछ नहीं। मगर एक छोटे सा बच्चा भी क्यों ना हो, अगर आंख के पुतली को छुएंगे तो बच्चा क्या करेगा? बोलो ना, हाथ हिलाकर अटैक करेगा ना, कि नहीं? हाँ, तो प्रभु कहता है अगर तू मेरे तेजोमय महिमा के अंदर आ जाएगा तो मैं तुझे इस प्रकार संभालूंगा कि तेरे को मैं अपने आंख की पुतली के समान संभालूंगा। यानी अगर तुझे कोई छुएगा तो मेरे आंख के पुतली को छूते समान
मेरा हाथ उसके खिलाफ मैं हिलाऊंगा और तू जानने से पहले मैं उसके ऊपर मेरे हाथ को चलाऊंगा। हालेलुया। मैं आपके लिए चाहता हूं कि आप उस स्तर पर आ जाएं जहां आंख की पुतली के समान प्रभु हमें संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शत्रु आपको छू नहीं पाएगा, आपके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रभु ने ऐसा एक वरदान, ऐसा एक बुलावट, ऐसा एक अनुभव हमें दिया है कि हमें आंख के पुतली के समान प्रभु संभाल लेगा। जो तुझे छुएगा वो तुझको नहीं, मेरे आंख की पुतली को छूता है। बस हर व्यक्ति के लिए नहीं, बस कलीसिया के लिए नहीं, जो उस वरदान की ओर आ जाते हैं, जो प्रभु के राहों में चलते हैं, पवित्रता में हमारे संस्कार, हमारे कल्चर को, हमारे हर राहों को पवित्रता में संभाल कर, हमारी सोच विचार भावनाएं बोली, हमारी हर राहों में अगर हम अपने आप को संभालें और पवित्रता में प्रभु की तेजोमय अनुभव और महिमा को दर्शाते हुए उस अनुभव में अगर अपनी जिंदगी को बिताएं, प्रभु का वचन कहता है आपके लिए ऐसा एक संरक्षण होगा, बस अग्नि से बनी हुई एक शहर पन्ना के समान नहीं, मगर आंख की पुतले के समान हर वक्त, हर दिन, हर वक्त आपके संरक्षण के लिए, आपकी रखवाली के लिए प्रभु का हाथ आपके लिए काम करने के लिए तैयार रहेगा। और जो तुझे छूता है वो तुझे नहीं, मेरे आंख की पुतली को छूता है, ये प्रभु का वायदा है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि कलीसिया के लिए वायदा है, जो तेजोमय प्रभु के उपस्थिति में आते हैं उनके लिए ये वायदा है। हमारी विनती यह है कि जिंदगी के अंत तक और दिन प्रतिदिन, हर वक्त, दिन प्रतिदिन, हर वक्त हम आपके उस महिमा में हम बने रहे। वर्शिप टीम कृपया आगेंगे। एक और 2 मिनट में आपके लिए प्रेयर करना चाहता हूं। तब तक मैं आपसे चाहता हूं कि आप लोग, हर व्यक्ति लोग प्रेयर करें, प्रभु आपकी आंख की पुतली के समान हमें संभाल ले और अग्नि के शहर पन्ना के हम अंदर हमें संभाल ले, ताकि हम आपके राहों में चलने के लिए आप हमें अनुग्रह दे देंगे। हालेलुया। जैसे ही वर्शिप टीम आगे आते हैं, एक और बात आपको बताकर मैं प्रेयर करके बंद करना चाहता हूं। इधर सुनिएंगे कृपया। 1-2-3 सप्ताह पहले एक पासवान थे, जॉन पास्टर, जो यूके से हमें बुलाए और बोलते हैं, पास्टर मैं एक दर्शन देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि बेंगलोर शहर में बड़े बड़े क्रेन जो है गिर रहे हैं, बहुत बड़ी ऐसी गंभीर प्रॉब्लम हो रहा है, और प्रभु की आत्मा कहता है कि बेंगलोर शहर के लिए आपको प्रेयर करना है, क्योंकि नेचुरल कैलेमिटीज एंड डिजास्टर्स आने वाला है। तो मैं व्यक्तिगत तौर से मैंने ये स्वीकार कर लिया और प्रेयर करना शुरू किया। थोड़ी देर में अमेरिका से एक भाई रोन है, जिन्होंने मुझे बुलाया, बोला कि प्रभु की आत्मा ऐसे ऐसे दर्शन दे रहा है। अगले भाई सैमुअल गिडियन मुझे बुलाकर बोलते हैं, पास्टर मैंने ये दर्शन देखा कि बेंगलोर में एक भूकंप आ रहा है, उसके लिए प्रेयर करना है। उसके बाद अगले सिस्टर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ने बताया कि बहुत बड़ा समस्या इस शहर में आने के लिए शैतान का पद्धति है और इस कारण हमें प्रेयर करना है। मैं कलीसिया से बताना चाहता हूं कि प्रभु अपने दास को बिताए बिना, अपने लोगों को बताए बिना कुछ नहीं करता, और हमारा जिम्मेदारी है कि हम आकर प्रभु से इस शहर के लिए प्रेयर करें और इस देश के लिए प्रेयर करें। आपके व्यक्तिगत प्रार्थना में इस शहर के लिए प्रेयर करें कि इन आने वाले दिनों में शैतान जो कुछ चाहता है इस कलीसिया के, इस शहर के खिलाफ, कि इस शहर में आंधी तूफान या मालूम नहीं भूकंप, मालूम नहीं क्या क्या आने का, ऐसा जो कुछ है प्रभु उसको डांट दे और प्रभु हमें एक छुटकारा दे दे, क्योंकि उद्धार प्रभु से ही आता है। भजन संहिता 3 की 8वीं आयत ऐसा कहता है कि उद्धार बस प्रभु से ही आता है। हो सकता है डॉक्टर को प्रभु भेज देंगे आपको मदद करने के लिए, पुलिस को भेज देंगे, बैंकर को भेज देंगे, लॉयर को भेज देंगे, दूसरे लोगों को भेज देंगे, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, मालूम नहीं किन लोगों को भेज देंगे आपकी मदद के लिए, मगर उद्धार बस परमेश्वर से ही आता है। और हम कलीसिया एक साथ मिलकर प्रेयर करेंगे, प्रभु उस भूकंप से, आंधी तूफान से, नेचुरल कैलेमिटी से बेंगलोर शहर को आप बचा ले। कितने लोग प्रेयर करेंगे? आज एक साथ हम मिलकर प्रेयर भी करेंगे और हम अपने व्यक्तिगत जिंदगी में भी प्रेयर करेंगे। प्रभु हम क्या कृपया सब लोग खड़े हो सकते हैं अपने स्थानों पर, अगर कृपया खड़े हो जाएंगे। पिता परमेश्वर, आपके पवित्र पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के मधुर नाम से आपके चरणों पे हम आते हैं। आपके सिंहासन के सामने जो आप विराजमान हैं, उस सिंहासन के सामने हम आते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आपकी दया से, हालेलुया, आपकी दया से, हालेलुया, प्रभु इस शहर पर आप दया कर ले, ताकि अनेक लोग जिन लोगों
कि प्रार्थना के द्वारा इस शहर पर आप दया करके प्रभु उस प्रतिकूल परिस्थिति से हमें बचा ले, जो अनर्थ, हालेलुया, जो नेचुरल कैलेमिटी से इस शहर के खिलाफ आने वाला है, उस सब को प्रभु हम विनती करते हैं। कलीसिया एक साथ और व्यक्तिगत प्रार्थना में हम इन दिनों में प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारे बीच में आपकी दया उंडेल दे और हमारे प्रार्थना और विनती के कारण इस शहर पर आपकी संरक्षण को भेज दे। हाँ, हम ये तो जानते हैं कि सब के बीच में आप आपके लोगों के लिए एक शहर पन्ना के समान, अग्नि के शहर पन्ना के समान संरक्षण दे देंगे, मगर हम ये भी चाहते हैं कि क्योंकि आपने हमें इस शहर पे ठहराया है, हमारा जिम्मेदारी है कि शहर के लिए हम प्रार्थना करें। इस कर्नाटक स्टेट के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस भारत देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि इस भारत देश में आप संरक्षण दे दे प्रभु, शैतान के हर शब्द से, उसके हर आर्ग्यूमेंट से प्रभु हमें बचा ले। आप है पूरे संसार के न्यायी और संसार के न्यायी से हम ये विनती करते हैं कि हमें जिस शहर में, जिस स्टेट में, जिस राष्ट्र में आपने हमें रखा है, उधर आपके नाम की महिमा के लिए शांति और विश्राम देकर हमें आप संभाल ले प्रभु, अधिकार वाले नाम से, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से और उस अधिकार वाले नाम से हम मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। मैं ये विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। अगर आप विश्वास करते हैं, ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु ने हमारी उस प्रार्थना को सुन लिया है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। इब्राहिम भाई आइए गीत गाकर आराधना में लीड कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हम सब अपने स्थानों पर कुछ पल के लिए बैठ जाएंगे। भेंट चढ़ाने का वक्त है। भेंट पात्र आपके पास आएगा। यदि आप ऑनलाइन के माध्यम से अपनी भेंट चढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर सुविधा है। हम भेंट ले लेंगे। उसी वक्त एक छोटी सी एक कहानी बताकर हम अगले गीत को गाएंगे, क्योंकि अगले गीत में 2 कहानी है। बच्चे जब आ रहे हैं, बाकी के भी बच्चे आगे आएंगे थोड़ी देर में। 2 कहानी बताना चाहता हूँ। पहला, प्रेरितों के काम 3 अध्याय में हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना जब मंदिर गए थे, उनके पास एक जन्म से एक लंगड़ा आया था। आकर जब उनसे भीख मांगा तो उन्होंने क्या कहा, जानते हो आप ये कहानी? चांदी और सोना मेरे पास नहीं है, पर जो मेरे पास है उत्तम, वो मैं तुम्हें देता हूं। क्या है वो? यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ खड़े हो जा और चल। हालेलुया। ये एक कहानी है गीत में। दूसरा जो कहानी है वो और भी एक कदम आगे है, इसलिए मैंने सेकंड रखा है। एक छोटी सी कहानी है, हम सब ने संडे स्कूल से सुना है कि एक बंदा जिसकी मृत्यु हो गई, 4 दिन कब्र में बंद था, उसको लपेट कर, बड़ी बदबू लपेट कर रखे थे एक केव में। पर यीशु उसके पास गया। यीशु कहता है कि वो सो रहा है। कोई कहता है कि मरे हुए इंसान को वो सो रहा है बेचारा। यीशु कहता है वो सो रहा है। और यीशु जाता है उसके पास, बोलता है बाहर आ। किससे कहा है वो? हम सब कहानी जानते हैं। अब इस कहानी को गीत के रूप में बनाया है। जब हम इस गीत को गाएंगे, हम चाहते हैं कि आप सब हमारे साथ गाए और बस खड़े ना रहे या बैठे ना रहे, कुछ ना करो तो भी ताली बजाते हो हमारे साथ झूमना, थोड़ा हिलो। हालेलुया करेंगे। हमने शुरू किया था ऐसे, हम अंत भी ऐसे करेंगे, है ना? बच्चों का एनर्जी ये है। हालेलुया। हमने मैसेज सुना, हमने प्रोग्राम्स देखे, सब देखे, पर और एक बार मिलकर प्रभु के भवन में आनंद मनाते हुए, आराधना करते हुए, झूमते नाचते हम जाएंगे। तैयार हो? एक बार हम गीत सीख लेंगे, छोटी सी 2-4 पंक्ति हम गाएंगे और फिर आप हमारे साथ में गाइएगा। हालेलुया। झूम झूम झुमर झुमा, झुम झुम झुमर झुमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झुमर झुमा, झुम झुम झुमर झुमा, यीशु क्रिस्त पधारे। ओ झूम झूम झुमर झुमा, झुम झुम झुमर झुमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झुमर झुमा, झुम झुम झुमर झुमा, यीशु क्रिस्त पधारे। मिलकर
झूम झूमर झुमा झूम झूम झूमर झुमा यीशु क्रिस्त पधारे झूम झूम झूमर झुमा झूम झूम झूमर झुमा यीशु क्रिस्त पधारे। सिंपल है, ये हम गाएंगे। क्या हम गा सकते हैं? थोड़ा हिलते हुए। बच्चे क्या कर रहे हैं वो ठीक है, थोड़ा हिलते हुए खड़े हो जाइए, हम सब खड़े हो जाएंगे। ओ झूम झूम झूमर झुमा झूम झूम झूमर झुमा यीशु क्रिस्त पधारे झूम झूम झूमर झुमा झूम झूम झूमर झुमा यीशु क्रिस्त पधारे झूम झूम झूमर झुमा झूम झूम झूमर झुमा यीशु क्रिस्त पधारे झूम झूम झूमर झुमा यीशु क्रिस्त पधारे। मिलकर ओ ओ ओ ओ मिलकर करे ओ ओ सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। अरे उठ जा मेरे बंधु, तू खड़े होके चल, हाँ यीशु नासरी के नाम से मिलकर झूम झूम झूमर झुमा झूम झूम झूमर झुमा यीशु क्रिस्त पधारे झूम झूम झूमर झुमा झूम झूम झूमर झुमा यीशु क्रिस्त पधारे झूम झूम झूमर झुमा झूम झूम झूमर झुमा यीशु क्रिस्त पधारे झूम झूम झूमर झुमा झूम झूम झूमर झुमा यीशु क्रिस्त पधारे। बाकी सारे बच्चे आगे आ जाए। चार दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। 4 दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। यीशु ने पुकारा तू बाहर निकल आ, मुर्दा उठ खड़ा हो गया है। झूम झूम झूमर झुमा झूम झूम झूमर झुमा यीशु क्रिस्त पधारे झूम झूम झूमर झुमा झूम झूम झूमर झुमा यीशु क्रिस्त पधारे झूम झूम झूमर झुमा झूम झूम झूमर झुमा यीशु क्रिस्त पधारे झूम झूम झूमर झुमा झूम झूम झूमर झुमा यीशु क्रिस्त पधारे। सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। उठ जा मेरे बंधु, तू खड़े होके चल, यीशु नासरी के नाम से झूम झूम झूमर झुमा झूम झूम झूमर झुमा यीशु क्रिस्त पधारे झूम झूम झूमर झुमा झूम झूम झूमर झुमा यीशु क्रिस्त पधारे। जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। 4 दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी। यीशु ने पुकारा तू बाहर निकल आ, मुर्दा उठ खड़ा हो गया। झूम झूम झूमर झुमा झूम झूम झूमर झुमा यीशु क्रिस्त पधारे झूम झूम झूमर झुमा झूम झूम झूमर झुमा यीशु क्रिस्त पधारे झूम झूम झूमर झुमा झूम झूम झूमर झुमा यीशु क्रिस्त पधारे झूम झूम झूमर झुमा झूम झूम झूमर झुमा यीशु क्रिस्त पधारे ओ ओ ओ
तालियों के साथ, तालियों के साथ। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपने हमारे मध्य में पधारे, हम आपकी धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद। आपने अपना कार्य प्रभु जी हमारे मध्य में कर चुके, हम आपकी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु जी चढ़ाए उस भेंट के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी दशमांश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपके कील से छिदे हुए हाथ से स्वीकार करके आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक व्यक्ति जो इसकी ओर हाथ बढ़ाए, आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी विशेष आशीष अनुग्रह आज हम मांगते हैं प्रभु जी। हर एक व्यक्तियों के अंदर एक बड़ा चमत्कार आज हम मांगते हैं। हर एक स्रोतों को आशीष कीजिए, हर एक कमी घटियों को पूरा कीजिए, आपके लहू के अंदर घेर लीजिए, आशीषों से तृप्त कीजिए। हमारी प्रार्थना को सुनिए, सब कुछ प्रभु मसीह के नाम से प्रभु जी, आमेन, आमेन। सब लोग कृपया अपने स्थान में बैठ जाएंगे। इस समय सूचनाओं का है ओवर टू औरा। कैसे लगा, कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो जोर से हालेलुया बोल सकते हैं क्या? हालेलुया। जय मसीह की आप सभी को। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हम सब से इतनी सामर्थ्य रूप से बात करी। थैंक यू पास्टर अंकल फॉर द वंडरफुल मैसेज। तो चलिए हम बढ़ते हैं इस हफ्ते की सूचनाओं की तरफ। गुरुवार को शाम को 8 बजे हमारा ऑनलाइन मीटिंग होता है उनके लिए जो किसी भी प्रकार का प्रेयर सभा में नहीं जुड़ पाते हैं। गुरुवार को हमारा कैम्बापुरा ऑफलाइन मीटिंग भी होता है। शुक्रवार को यलंका और जालहल्ली एरिया मीटिंग होता है और शनिवार को हमारा हिन्नूर एरिया मीटिंग होता है। वुमेंस फेलोशिप या बहनों की सभा हमारे आने वाले शनिवार को सुबह 11 बजे चर्च में होगा। मैं सारे सिस्टर्स से निवेदन करती हूँ कि इस प्रेयर में ज़रूर जुड़े। हमारा बंगाली भाषा प्रार्थना बुधवार को शाम को 6:30 बजे चर्च में होगा। जो भी भाई या बहन बंगाली समझते हैं इस प्रेयर में ज़रूर जुड़े। हमारा वीकली प्रेयर बुधवार को शाम को 6:30 बजे चर्च में होगा। मैं जो भी फ्री है इस प्रेयर में ज़रूर जुड़े। हमारा एनुअल फास्टिंग प्रेयर 1 सितंबर से 8 सितंबर तक है। मैं आप सब से निवेदन करती हूँ कि इस प्रेयर में ज़रूर जुड़े। आज हमारे इस चर्च में जो भी पहली बार आए हैं कृपया अपने स्थानों में खड़े हो जाए। चर्च आपको स्वागत करना चाहते हैं। अभी हमारे वॉलंटियर्स आपको एक फॉर्म देंगे, वो कृपया भर के हमारे वॉलंटियर्स को वापस दीजिए। हम आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। आज से लेके आने वाले शनिवार को कोई भी अपना जन्मदिन या किसी भी प्रकार का वार्षिक उत्सव बना रहे हैं कृपया अपने स्थानों में खड़े हो जाए। हम आपको बधाई देना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। आज और इस हफ्ते जो भी यात्रा कर रहे हैं कृपया अपने स्थानों में खड़े हो जाए। अभी पास्टर अंकल आपके लिए आके प्रेयर करेंगे। थैंक यू और थैंक यू सो मच। जो इस हफ्ते बर्थडेज मना रहे हैं आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष करे, बधाई हो। आपके ज़िंदगी में परमेश्वर इस साल बहुत आशीषित करके दे, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और अगर आप ऑनलाइन से जुड़े हैं, अगर आप इस हफ्ते अपना जन्मदिन मना रहे हैं तो आपको भी बधाई हो, प्रभु आपको आशीष करें। आइए आंखों को बंद करें, हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। आपने हमारे बहन को प्रभु जी पिछले 1 साल आपने संभाले, बहुत तेरे आशीषों से आपने भर दिए, चंगाइयों से, चमत्कार, छुटकारा से प्रभु जी आपने आशीषित किए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आपकी आशीष प्रभु जी और अधिक सामर्थ्य रूप से आने वाले साल बरकरार रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक क्षेत्रों में आपकी एक अगुवाई, आपकी आशीष, आपकी अनुग्रह उनके लिए हम मांगते प्रभु जी। अच्छे स्वास्थ्य से भर दीजिए प्रभु जी। पिछले सालों से अधिक
इस साल आपको चमत्कार देखने प्रभु जी और गवाहियों को बताने में एक मौका आप हमें दे दीजिए के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। और इसी के साथ प्रभु जी इस हफ्ते प्रभु जी जो प्रार्थना के साथ आए हैं, कलीसिया में आए हैं, कलीसिया की प्रार्थना के साथ आए हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनके हर एक क्षेत्रों में आपकी चंगाई, छुटकारा, चमत्कार हम मांगते हैं प्रभु जी। सामर्थ्य रूप से उनको आशीष करने के लिए, चमत्कार करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इस हफ्ता हम सबके जिंदगी में प्रभु जी एक बड़ा आशीष का, अनुग्रह का, प्रभु जी भरपूरी जिंदगी का एक कारण बनने पर प्रभु जी हमें आप चलाइए प्रभु जी। इस समय हम घर की ओर ले रहे हैं, घर पहुंचने तक, और उसके बाद भी प्रभु जी आपकी पंखों की आड़ में हमें सुरक्षा देने के लिए हमसे प्रार्थना करते हैं। इस पूरे हफ्ते हमें आप चलाइए, आपकी अगुवाई हम मांगते हैं। हमारी प्रार्थना को सुनिए, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, आमेन आमेन। अब पिता प्रेम, पुत्र यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन तक हमेशा हमेशा बने रहे। आमेन आमेन आमेन। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको आशीषित रखें। इस समय मैं किड्स चर्च, टीन चर्च के अगुवाओं के लिए, विशेष करके प्रशांत ब्रदर और उनके परिवार और जितने सारे टीचर्स और वॉलंटियर्स को मैं आभारी हूँ। प्रभु आपको आशीष करें, आपकी कड़ी मेहनत पूरे साल रहा, प्रभु आपको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। और इसके साथ ही मैं एक और खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हमारे अगले साल की एकेडमिक ईयर